कि कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मगर हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी के बारे में, और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा लेखक का जन्म और मृत्यु। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक का जन्म और मृत्यु। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में हम पद खंड से रिलेटेड जितने भी राइटर हैं उनका जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम कड़बक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। साथ ही आपको भी बता दें कि इसके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर है कड़बक, जो पद्मावत पुस्तक से लिया गया है। साथ ही आपको भी बता दें कि पद्मावत पुस्तक अवधी भाषा में लिखा गया है, और आपको भी बता दें कि इसे प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि थे, तो वह प्रेम मार्गी कवि थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है सूरदास। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम पद है। तो चलिए इनका जन्म कब हुआ था यह जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स, इसकी मृत्यु के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। ये तो जान गए कि इसका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। साथ ही आपको भी बता दें कि इनके दीक्षा गुरु का नाम महाप्रभु बल्लवाचार्य है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जो सूरदास के पद है वह किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा सूरसागर पुस्तक से लिया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है तुलसीदास। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा भी लिखे गए चैप्टर का नाम पद ही है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जन्म कब हुआ था। फ्रेंड्स, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम नरहरि दास है। और आपको भी बता दें कि इसका जन्म राजापुर बादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक का नाम साहित्य लहरी कवितावली है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि कवितावली के राइटर कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा तुलसीदास है। साथ ही आपको भी बता दें कि इसके बचपन का नाम राम बोला थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है नाभादास। देखिए फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वृंदावन में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि नाभादास के दीक्षा गुरु के नाम स्वामी अग्रदास है। साथ ही आपको भी बता दें कि नाभादास भक्ति काल के कवि थे। और आपको भी बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम भक्तमाल है, जिसमें 316 छाप है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है भूषण जी। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम कवित है। तो चलिए इसकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया इसका जन्म कब हुआ था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स, इसकी मृत्यु को देखते हैं। तो इसकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1715 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था। साथ ही इसके द्वारा एक लिखे गए प्रमुख पुस्तक का नाम छत्रसाल दशक है। और आपको भी बता दें कि इसका जन्म तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आपको और जानकारी के लिए बता दें कि भूषण जी वीर रस के कवि थे। इस प्रश्न को पूछा जाता है कि भूषण जी किस प्रकार के कवि थे, यानी किस रस के कवि थे, तो आप लोग बता दीजिएगा यह वीर रस के कवि थे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है
जयशंकर प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम तुमुल कोलाहल कला है। अब चलिए इसका जन्म देखते हैं। फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। ये तो जान गए कि इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और आपको ही बता दें कि इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। अब चलिए जानते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि है। और फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। तो आप लोग बता दीजिएगा, खड़ी बोली हिंदी है। और साथ में आपको ही बता दें कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम पुत्र वियोग है। यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे लिखा गया है कि इसका जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसे बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जो पुत्र वियोग चैप्टर है वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोग बता दीजिएगा, वह मुकुल पुस्तक से लिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनसे जुड़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम उत्साह है। तो यहाँ इसका जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है। साथ ही आपको भी बता दें कि जो उत्साह चैप्टर है ना, वह प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। इस प्रश्न को पूछा जाता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो आप लोग बता दीजिएगा, उत्साह है। और आपको भी बता दें कि इसका जन्म देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। फ्रेंड्स, एक प्रश्न है कि पूछा जाता है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो आप लोग बता दीजिएगा, 1951 ईस्वी में हुआ था, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखे गए एक पुस्तक है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है मुक्तिबोध। देखिए फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। और इसके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर का नाम है ना, जन जन का चेहरा एक है। अब चलिए फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है रघुवीर शाह। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम अधिनायक है। अब चलिए इसका जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोग भूल गए पुस्तक के लिए रघुवीर शाह को साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। साथ ही आपको ये बता दें कि इसके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर है अधिनायक, वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो वह आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से लिया गया है। इस प्रश्न को भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट राइटर का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। देखिए फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर का नाम है ना, वो है प्यारे नन्हे बेटे। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्ला जी का जन्म कब हुआ था। यानी जो विनोद कुमार शुक्ल है, इसका जन्म कब हुआ था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जो प्यारे नन्हे बेटे चैप्टर है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोग बता दीजिएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहन कर आया, विचार की तरफ पुस्तक से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आपको और बता दें जानकारी के लिए कि इसमें पूछा जाता है कि लोहा किसका प्रतीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा, कर्म का प्रतीक है। और इसमें लेखक ना अपने बेटे से पूछता है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ रखा गया है। ये कौन पूछता है? तो यह लेखक पूछता है। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट राइटर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है अशोक वाजपेयी।
गई। फ्रेंड्स, इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम हार जीत है। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रश्न को घोर कर पी जाइए, क्योंकि इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ था। और साथ ही आपको भी बता दें कि हार जीत जो पुस्तक है वह कहाँ से लिया गया है? तो वह कहीं नहीं, वही पुस्तक से लिया गया है। और साथ ही आपको भी बता दें कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो वह आधुनिक काल के कवि थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और अंतिम राइटर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट राइटर का नाम है ज्ञानेंद्रपति। फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो लिखे गए चैप्टर का नाम है वो है गांव का घर। फ्रेंड्स, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लौहगामा, गोंडा, झारखंड में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो गांव का घर पुस्तक है वह संस्यात्मक पुस्तक से लिया गया है। साथ ही आपको भी बता दें कि इसे इसी पुस्तक के लिए 2006 में साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग लेखक का जन्म और मृत्यु और साथ ही उनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।